आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कल से कुवैत के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर दोनों बिल जेपीसी को भेजे गए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अपोजिशन ने अपने रवैये से ऐवान के वक़ार को किया मजरू, धक्का मुक्की को शर्मनाक करार दिया। वन नेशन वन इलेक्शन पर दोनों बिल जेपीसी को भेजे गए। वज़ीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अपोजिशन ने अपने रवैये से ऐवान के वक़ार को किया मजरू, धक्का मुक्की को शर्मनाक कर दिया। महकमा आसार कदीमा की ASI ने 5 मजहबी मकामात और 19 कुओं का किया मुआयना। हर गोशे पर पुलिस फोर्स तैनात। फसाद मुतासरीन के 46 साल पुराने जख्म हुए ताजा। वज़ीर आज़म ने जयपुर में होने वाले हादसे के हवाले से राजस्थान के वज़ीर आला से की बातचीत। वज़ीर आज़म ने कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद की जारी। कर्नाटक में बीजेपी लीडर सीटी रवि की FIR और हिरासत के बाद सियासी दर्जे हरारत में इजाफा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की बर्बरियत ने इमरजेंसी की दिला दी याद। बीजेपी ने कार्रवाई के खिलाफ बेंगलुरु में किया मुजाहिरा। और अब खबरें तफसील से। ASI की 4 रुकनी टीम आज उत्तर प्रदेश के संबल जिले में शिव मंदिर और वहां मौजूद कुएं का सर्वे करने के लिए पहुंची थी। ये सर्वे नमाज जुमा के बाद किया गया। काबिल जिक्र है कि संबल DM ने सर्वे के लिए ASI को खत लिखा था और इस टीम में राम में खुदाई और तहकीकात डॉक्टर कृष्ण मोहन दुबे, असिस्टेंट आर्कियोलॉजिकल ऑफिसर अनिल कुमार सिंह और सर्वेयर और डायरेक्टोरेट ऑफ आर्कियोलॉजी हिमांशु शामिल थे। जिला इंतजामिया ने सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस सर्वे को खुफिया रखा था। सर्वे मुकम्मल होने के बाद जिला मजिस्ट्रेट राजेंद्र पेंसिया ने ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि सर्वे का काम 8 से 10 घंटे तक जारी रहा और इसके अलावा सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इलाके में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात की गई। इंतजामिया का मकसद शहर में अमन और अमान बरकरार रखना है। जो सर्वे है वो स्टार्ट किया था और अभी 3:30 पर उनका सर्वे कंप्लीट हो गया है। उन्होंने कुछ कूपों का, नए मिले हुए मंदिर का और तीर्थों का सर्वे किया है और जो भद्रकाश्रम है, स्वर्गदीप है, चक्रपाणी है और प्राचीन तीर्थ शमशान मंदिर समेत जो 19 कूप है उन सभी का निरीक्षण उन्होंने किया। पैमाइश उन्होंने कहा था वो करवा के हमने पहले रख ली थी ताकि किसी प्रकार की देरी नहीं। और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज काफी हंगामाराई के दरमियान गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। इजलास के दौरान लोकसभा और राज्यसभा में जेपीसी की तश्कील के लिए आज 12 मेंबरान पार्लियामेंट के नाम राज्यसभा में नामजद किए गए। इसके बाद ऐवान की कार्रवाई गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। इस सरमाई इजलास में राज्यसभा में कामकाज के मजमूई नताइज 40% से ज्यादा रहे। पूरे इजलास के दौरान ऐवान 43 घंटे चला। पार्लियामेंट का सरमाई इजलास 25 नवंबर से शुरू होकर 20 दिसंबर में खत्म हुआ और इससे कबल लोकसभा ने मुल्क में बैक वक्त इंतखाबात कराने से मुतालिक 2 बिलों को पार्लियामेंट की मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज को मंजूरी दी थी। कबल अज़ीं जुमे को मरकजी वजीर अर्जुन राम मेघवाल की जानिब से दोनों बिलों को मुश्तरका कमेटी को भेजने की तजवीज ऐवान में पेश की गई, जिसे कबूल कर लिया गया।
पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में अपोजिशन की हंगामाराई की वजह से लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। लोकसभा की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी करने से कबल लोकसभा के स्पीकर ने सख्त अल्फाज में कहा कि पार्लियामेंट में एहतजाज करना मुनासिब नहीं है। आप सभी से पुनः आग्रह करता हूं कि संसद की गरिमा मर्यादा बनाए सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। संसद भवन परिसर में किसी भी द्वार पर किसी भी तरह का धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं है। आप सभी को इस विषय पर नियमों की अनुपालना करना सुनिश्चित करना पड़ेगा। मैं पुनः आग्रह करता हूं, इसको गंभीरता से लें और किसी भी स्थिति के अंदर द्वार पर और परिसर में प्रदर्शन न करें, नहीं तो संसद को उचित कार्रवाई करनी पड़ेगी। राज्यसभा और लोकसभा की तरफ से वन नेशन वन इलेक्शन का बिल जेपीसी को भेजने की तजवीज मंजूर की गई है। जेपीसी में राज्यसभा की जानिब से घनश्याम तिवारी, भुवनेश्वर कुलियार, डॉक्टर के लक्ष्मण, कविता पाटीदार, संजय कुमार झा, रणदीप सिंह सुरजेवाल, मुकुल वासिंग, साकेत गोखले, पी बलसन, संजय सिंह और विजय साई रेड्डी को नामजद किया गया है। I rise to move the following motion that this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join the Joint Committee of the Houses on the Constitution 129th Amendment Bill 2024 and the Union Territories Laws Amendment Bill 2024 and resolves that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee. 1. Shri Ghanshyam Tiwari. Number 2. Shri Bhuneshwar Kalita. Number 3. Dr. K. Lakshman. Number 4. Kavita Patidar. Number 5. Shri Sanjay Kumar Jha. Number 6. Shri Randeep Singh Surjewala. Number 7. Shri Mukul Vasnik. Number 8. Shri Saket Gokhale. Number 9, Shri P. Wilson. Number 10, Shri Sanjay Singh. Number 11, Shri Manas Ranjan Mangraj. Number 12, Shri V. Vijay Sai Reddy. Thank you, sir. Motion moved. Those in favor will please say aye. Those against will please say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The ayes have it. The motion is adopted. और पार्लियामेंट का सरमाई इजलास आज खत्म हो गया। पार्लियामानी मूड के वजीर किरेन रिजिजू ने सरमाई इजलास के दौरान पार्लियामेंट में होने वाले कामकाज के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इत्तला दी। मरकजी वजीर ने कहा कि सेशन के दौरान लोकसभा की कुल 20 और राज्यसभा की 19 मीटिंगें हुई हैं। लोकसभा में 5 बिल पेश किए गए, जिनमें से 4 पास हो गए। राज्यसभा में 4 बिल लाए गए। रिजिजू ने बताया है कि काम के नुक्ता नजर से लोकसभा में 54.5% काम हुआ है, जबकि राज्यसभा में तकरीबन 40% काम हुआ है। वजीर पार्लियामानी उमूर ने कहा कि इजलास के दौरान अपोजिशन की जानिब से मुसलसल रुकावटें डालने से पार्लियामेंट की कामकाज की सलाहियत कम हुई है। इस बार कुल मिलाकर के 20 सीटिंग हुए हैं लोकसभा की और 19 सीटिंग राज्यसभा के हुए हैं। 5 बिल्स लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुए हैं। 4 बिल्स लोकसभा ने पास किए। 3 बिल्स राज्यसभा से पास हुई। शीतकालीन सत्र का प्रोडक्टिविटी की दृष्टि से, कामकाज का दृष्टि से लोकसभा 54.5% और राज्यसभा में लगभग 40% का काम हो पाया है। हम इससे संतुष्ट नहीं है। विपक्षी दलों के कई सदस्यों ने संसद में बाधित करके कामकाज का जो हमारा गति है इसमें काफी रोक लगाया, जिसका वजह से प्रोडक्टिविटी जो रेट है, कामकाज का जो प्रतिशत है वो काफी कम होता है। और बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट सुधांशु त्रिवेदी ने जुमेरात को पार्लियामेंट के अहाते में नागालैंड के राज्यसभा की रुकन फांग नॉन
कौनियाक के साथ बदसलूकी पर इंडी इत्तेहाद को घेर लिया। उन्होंने इंडी इत्तेहाद के लीडरों पर खवातीन की तौहीन का भी इल्जाम लगाया। एक सांसद जो कि नागालैंड से हैं, आदिवासी हैं, उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव, और ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप याद करिए, इनके पार्टी के गठबंधन का एक दल तो ऐसे हैं जो अपने मुख्यमंत्री आवास में महिला सांसद की पिटाई कर चुके हैं। याद करिए, समाजवादी पार्टी के आजम खां, लोकसभा अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी हुई रमा देवी जी महिला थी, सभापति की कुर्सी में बैठी महिला, अपमानजनक टिप्पणी की और उसके बाद माफी नहीं मांगी थी। और लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर राहुल गांधी के खिलाफ पार्लियामेंट के अहाते में धक्का मुक्की के मामले में दर्ज होने वाले केस पर कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट प्रियंका गांधी ने कहा कि राहुल गांधी किसी को धक्का नहीं दे सकते। उन्होंने कहा कि बीजेपी के लोग मायूस हैं और इसलिए वो राहुल के खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज कर रहे हैं। कि कितने डेस्परेट हो गए हैं कि आज इसे एकदम झूठी बात है, झूठा एफआईआर। राहुल जी कभी किसी को पुश नहीं करेंगे। मैं उनकी बहन इतने सालों से मैं जानती हूँ, कभी इस तरह की हरकत कभी कर ही नहीं सकते। इस तरह की फालतू के एफआईआर लगा रहे हैं। और आसाम के वजीर आला हेमंत बिस्वा शर्मा ने पार्लियामेंट में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के रवैये की सख्त तनकीद करते हुए इसे तौहीन आमेज करार दिया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अपने किए पर माफी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी जी ने पहले हाथ उठाए हमारे एक बड़ी सांसद सारंगी जी का ऊपर, फिर वही सिलसिला को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो नागालैंड से राज्यसभा को प्रतिनिधित्व करते हैं महिला सांसद है, उनका ऊपर भी उन्होंने जो भी वो बता रहे थे बहुत ही क्लोज प्रॉक्सिमिटी में सलाह किया था। मैं उनका ही भाषा को बोलना चाहता हूं। ये उन्होंने संगठित किया है। मैं राहुल गांधी जी को निवेदन करूंगा और मैं उनको ये डिमांड भी करूंगा कि आपने जो नागालैंड का महिला सांसद महोदया का ऊपर जो किया है उससे उत्तर पूर्व का जनता बहुत ही क्षोभित है। और बीजेपी एमपी अरुण गोविल ने जुमेरात को पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में बीजेपी मेंबरान पार्लियामेंट के साथ धक्का मुक्की के वाकये में राहुल गांधी के रवैये की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस वाकये में अरकान पार्लियामेंट को चोटें आई हैं और राहुल गांधी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। जिस तरह से कल राहुल गांधी ने जो बिहेवियर किया है, महिला का जिस तरह से दुर्व्यवहार किया है, उन्हें जिस तरह से अंदर घुसने के लिए जबरदस्ती तो उन्होंने फिजिकल कोशिश की है। हालांकि वो दूसरी तरफ से भी जा सकते थे। मकर द्वार के ऊपर सिक्योरिटी की एक लाइन होती है, वो वहां से भी जा सकते थे, लेकिन उन्होंने जो सांसद वहां पहले हम लोग खड़े हुए थे वहां से बीच में से घुसने की कोशिश की है उन्होंने, जिसकी वजह से दो सांसद जो है वो उनको चोट भी लगी और वो गिर भी गए। इस तरह का व्यवहार अच्छा नहीं है, उसके लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज कॉलेज ऑफ हैदराबाद में वाक़े कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट के प्रेसिडेंट कलर्स तकरीब से खिताब किया। तकरीब में मुर्मू की तरफ से एक यादगारी डाक टिकट, खुसूसी कवर और यादगारी तमगा जारी किया गया। प्रोग्राम में गवर्नर जिष्णु देव वर्मा, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान और तेलंगाना के वजीर सितक्का समेत कई मोअज़्ज़िज़ीन ने इस तकरीब में शिरकत की। सदर जमहूरिया ने खास तौर पर तौहीन ख़वातीन अफसरान की बढ़ती हुई नुमाइंदगी का जिक्र करते हुए मौसर फैसला साजों और काबिल हिकमत अमली लीडरों को तैयार करने में इंस्टीट्यूट के ताउन की तारीफ की। कौमी सलामती के ताल्लुक से तकनीकी पेशरफ्त, मसनूई जहानत और नई स्ट्रेटेजिक शराकतदारी के असर को उजागर करते हुए सदर जमहूरिया ने फौज के अंदर मुसलसल तैयारी और जिद्दत तराजी की अहम जरूरत पर जोर दिया। देसी मैन्युफैक्चरिंग को फरोग देने और दरामदी इन्हिसार को कम करने के लिए हुकूमत के मेक इन इंडिया और दिफाई सनती राहदारियों के तरक्याती इक़दामात के साथ हम आहंग होने पर जोर दिया गया। अपने खिताब में सदर जमहूरिया मुर्मू ने जदीद टेक्नोलॉजी जैसे कि AI, ड्रोन, साइबर वॉरफेयर और खलाई दिफाई टेक्नोलॉजी को अपनाकर दिफाई शोबे को जदीद बनाने की कोशिश पर भी जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में जयपुर अजमेर हाईवे पर पेश आने वाले हादसे के हवाले से राजस्थान के वज़ीर आला से बात की और इस वाक़े पर गहरे रंजो गम का इज़हार किया।
वज़ीर-ए-आज़म ने जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कौमी रिलीफ फंड से हादसे में जाबहक होने वालों के लवाहिकीन को 2 लाख रुपए की एक्स ग्रेशियर रकम दी जाएगी, जबकि जख्मियों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। ये इत्तला वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर ने दी है। जयपुर में आज एक खौफनाक हादसे में कई अफराद की मौत हो गई। जयपुर अजमेर कौमी शाहराह पर सुबह 6 बजे के करीब एक टैंकर में धमाका हुआ। वज़ीर आला भजन लाल शर्मा ने सहाफियों से बात करते हुए कहा है कि इस हादसे में 4 अफराद अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं और मुतअद्दिद अफराद आग में झुलस गए हैं, जिन्हें अस्पताल में दाखिल कराया गया है। कुवैत में सबसे ज्यादा तादाद में रहने वाले भारतीय तारिकीन वतन हैं। इनमें से बहुत से तारिकीन वतन कई दहाइयों से यहाँ मुकीम हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 21 और 22 दिसंबर को कुवैत का तारीखी दौरा करने वाले हैं। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के हवाले से यहाँ मुकीम भारतीय बिरादरी के दरमियान काफी जोशो खरोश है। यहाँ रहने वाले भारतीय ताजिर भी इस सफर को लेकर बहुत पुरजोश हैं। हमारे सीनियर नामानिगार चंद्रशेखर जोशी ने ऐसे ही मशहूर कारोबारी भारतीयों से बात की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुवैत की यात्रा पर आ रहे हैं और कुवैत में सबसे बड़ा जो प्रवासी समुदाय है वो भारतीयों का है। उन्हीं भारतीयों में से कुछ लोग इस वक्त मेरे साथ हैं और ये लोग यहाँ पर कुवैत में कई लोग बिजनेस करते हैं, कई लोग यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में हैं। इनसे हम बात करेंगे। मैडम, प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे, कैसा उत्साह है? बहुत ही उत्साहित है लोग। इतने सालों के बाद एक इतना इम्पोर्टेंट विजिट हो रहा है एंड एज आई हैव सेड इन अदर प्लेसेस एज वेल, ही इज लाइक अ रॉक स्टार इन द वर्ल्ड ऑफ पॉलिटिक्स। तो यहाँ पर उनका आना हमारे लिए पर्सनली फॉर द इंडियन नेशनल्स जो 10 लाख से भी ज़्यादा है, उनके लिए भी बहुत ही बड़ी चीज़ है और कुवैतियों के लिए भी है कि इतनी बड़ी लेवल पे दैट ही इज डिसाइडेड टू कम हियर एट लास्ट। ये तो बड़ी लॉन्ग अवेटेड सी, बड़े अरसों से वेट कर रहे थे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कुवैत में आए। और हम तो हमेशा कोई भी आता था तो हम रिक्वेस्ट करते थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब को इधर आना चाहिए, क्योंकि उनके मुकाबले में कोई लीडर अब आज तक इंडिया के अंदर तो नहीं पैदा भी नहीं हुआ अभी तक। इनकी यात्रा से बहुत फ़र्क पड़ेगा। वैसे ही हमारे ताल्लुकात जो हैं कुवैत इंडिया के रिलेशन तो बहुत ही अच्छे हैं, सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है। और बिजनेस वाइज भी हम लोग पहले कितना, अभी तो $12 बिलियन का इनका ट्रेड है बिटवीन इंडिया एंड कुवैत। सो और जो लोग भी हैं, कुवैती लोग भी हैं, वो लोग भी बहुत लाइक करते हैं इंडियंस को। सारे लोगों में बहुत सारी उत्साह है और प्रेरित है। उनकी जब प्रशंसा में लोग थक नहीं रहे अभी फिलहाल। एंड लाइक जैसे कुवैती, नॉट जस्ट इंडियंस बट कुवैती में भी इतनी उत्साह है कि लेकिन प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पे। हमारे प्रधानमंत्री जी जब से 2014 से भारत का उन्होंने कार्यभार संभाला है, तब से कुवैत में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है कि प्रधानमंत्री जी सारे गल्फ देशों में जा चुके हैं, सिर्फ हमारे यहाँ कुवैत नहीं आए थे। तो हम ही नहीं, क्योंकि हम यहाँ की प्रेफर्ड कम्युनिटी हैं, भारतीय लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है। कुवैती शायद 1.5 मिलियन 2 मिलियन होंगे और हम 1 मिलियन से ऊपर ज़्यादा लोग हैं। मैं आपको बता नहीं सकता कि 5 या 6 दिसंबर को जब ये कार्यक्रम सुनिश्चित हुआ, तब से लेके हर कॉर्नर, हर एसोसिएशन, पार्टनर्स, जो जगह हैं, सबसे लोग पूछ रहे हैं कि कब आएंगे, क्या मैं उनको मिल सकता हूं। कुवैत के और हमारे भारत के संबंध बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और प्रधानमंत्री जी के आने से वो जो संबंध है वो डेवलप हो जाएंगे। तो देखा आपने कितना उत्साह यहाँ पर जो भारतीय समुदाय के लोग हैं उनके अंदर हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री जी एक भारतीय समुदाय के जो सभा है उसको भी संबोधित करेंगे और ये लोग उसकी तैयारी भी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा उत्साहित भी हैं। कैमरामैन राजेश रेकी के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, कुवैत सिटी से डीडी न्यूज़ के लिए। मोदी 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 मोदी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। मोदी मोदी, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मगरबी बंगाल के सिलीगुड़ी में मुसल्ला सरहदी अफवाज यानी कि SSB के 61वें यौम तासीस पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने SSB के 61वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। प्रोग्राम से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि SSB ने खुली सरहद से मनशियात, दरअंदाजों और गैर कानूनी हथियारों की स्मगलिंग को रोकने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। खुली सीमा से
नारकोटिक्स, मानव तस्करी, हथियारों की आवाजाही और देश विरोधी तत्वों की घुसपैठ को बड़ी मुस्तैदी के साथ एसएसबी के जवानों ने रोका है। इतना ही नहीं, पूर्वी क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियान में केवल एसएसबी ने सीआरपीएफ और स्थानीय पुलिस बल को साथ में लेकर ये पूरे पूर्वी क्षेत्र को नक्सल से मुक्त करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत और नेपाल की मैत्री संधि की मर्यादा का हर हालत में सम्मान करते हुए नो मैंस लैंड में 1100 से ज्यादा अतिक्रमण को एसएसबी के द्वारा हटाया गया। ये मैं मानता हूं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और बीजेपी लीडर सीटी रवि की गिरफ्तारी पर तनाजा बढ़ता जा रहा है। सीटी रवि को कर्नाटक के वजीर लक्ष्मी हेब्बालकर की शिकायत पर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद गिरफ्तार किया गया है। सीटी रवि की गिरफ्तारी पर बीजेपी सरकार ने बेंगलुरु के फ्रीडम पार्क में एहतजाज किया। और सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर ममलिकत प्रकाश राव जाधव ने प्रधानमंत्री जनधन योजना, आधार और मोबाइल यानी कि जैम ट्रिनिटी की कामयाबियों का शुमार कराते हुए कहा कि इस स्कीम ने मुल्क की खुद इन्हिसारी में अहम किरदार अदा किया है। मुल्क में गरीब, महरूम और खास तौर पर खवातीन इस स्कीम के तहत मुल्क में कमजोर तबकों के बैंक अकाउंट खोले गए और मुस्तफिदीन के बैंक खातों में बराह रास्त रकम भेजी गई। अब तक देश में 54.19 करोड़ खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें लगभग 2.4 लाख करोड़ रुपए अभी तक जमा है। इस योजना में खोले गए खातों में से 56% खाते जो महिलाएं के द्वारा खोले गए और 67% जो खाते हैं वो रूरल एरिया में, ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए। इसमें से देश के गरीब, पिछड़ों, महिलाओं और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वालों के बैंक खातों तक पहुंचने में यह योजना पूर्णतः सफल रही है। मध्य प्रदेश के मुरैना में इस तरह का पहला सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है जो दिन के साथ साथ रात को भी बिजली फराहम करेगा। नई और काबिल तजदीद तवानाई का महकमा एक खिदमत के तौर पर सोलर प्लस स्टोरेज और स्टोरेज का एक मरबूत प्लांट तैयार कर रहा है। रियासत में इस तरह की ये पहली इख्तरा होगी। ये प्रोजेक्ट दोनों रियासतों को 6 माह तक बिजली फराहम करेंगे। पेश है ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुरैना में इस तरह का पहला सोलर पावर प्लांट बनने जा रहा है जो दिन के साथ साथ रात को भी बिजली फराहम करेगा। नई और काबिल तजदीद तवानाई का महकमा एक खिदमत के तौर पर सोलर प्लस स्टोरेज और स्टोरेज का एक मरबूत प्लांट तैयार कर रहा है। रियासत में इस तरह की ये पहली इख्तरा होगी। इसमें 4000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी होगी। प्लांट के लिए मरकजी हुकूमत की इजाजत मिल गई है और 3000 हेक्टेयर अराजी को महफूज कर दिया गया है। एक हमारा प्रोजेक्ट है सोलर प्लस स्टोरेज। वो बहुत ही एक इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। वो हमें दिन के समय, सूरज के समय तो बिजली देगा ही, पर साथ ही साथ स्टोरेज के माध्यम से हमें सुबह सूरज उगने से पहले, शाम को सूरज उगने के बाद, उस समय भी बिजली देगा। दो पड़ोसी रियासतों मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ने भी मुश्तरका तौर पर 8 गीगावाट की सलाहियत के शमसी तवानाई के मंसूबे तैयार करने का मंसूबा बनाया है। ये प्रोजेक्ट दोनों रियासतों को 6 माह तक बिजली फराहम करेंगे। जब ये मंसूबे शुरू होंगे तो दोनों रियासतों के दरमियान मुल्क की पहली मुनफरिद काबिल तजदीद तवानाई की शराकतदारी होगी। मध्य प्रदेश में बिजली की सबसे ज्यादा मांग अक्टूबर से मार्च तक होती है और उत्तर प्रदेश में ये मुद्दत आमतौर पर अप्रैल से सितंबर तक होती है। खरीफ की फसलों की बुआई ये मुद्दत आमतौर पर जुलाई से अक्टूबर तक होती है। एक हम बड़ा इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट यूपी के साथ कर रहे हैं। 6 महीने बिजली मध्य प्रदेश में जाएगी, 6 महीने उत्तर प्रदेश में। हमारे तमाम नए सोलर पार्क्स आ रहे हैं। मध्य प्रदेश शमसी तवानाई से मालामाल रियासत है जिसमें शमसी तवानाई के मैदान में हमाजहत तरक्की जारी है। इसमें रीवा का गुड़ प्रोजेक्ट, मगरिब में ओंकारेश्वर और नीमच प्रोजेक्ट्स, शुमाल में मुरैना का मुजव्वजा मंसूबा और वस्त और जुनूब में सागर के मुजव्वजा प्रोजेक्ट शामिल हैं। रियासत को पहले ही ये एजाज हासिल है
कि रीवा जिले में 750 मेगावाट सलाहियत का एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कायम है। 30 तक मध्य प्रदेश 20 गीगावाट का अक्षय ऊर्जा का लक्ष्य लेकर चल रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश साल 2026-27 तक ये लक्ष्य 22 गीगावाट तक ले जाना चाहता है। ये परियोजना जब पूरी हो जाएगी, इससे जब बिजली सप्लाई होना शुरू हो जाएगी, तो इस लक्ष्य को पाने में दोनों राज्यों को आसानी होगी। कैमरा पर्सन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। और आखिर में बुलेटिन पे खास सुर्खियों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल से कुवैत के 2 रोज़ा दौरे पर होंगे। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि इस दौरे से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वन नेशन वन इलेक्शन पर दोनों बिल जेपीसी को भेजे गए। वजीर पार्लिमानी उमूर ने कहा कि अपोजिशन ने अपने रवैये से ऐवान के वक़ार को किया मजरूह, धक्का मुक्की को शर्मनाक करार दिया। महकमा आसार कदीमा की 4 रुकनी टीम पहुंची संबल। एएसआई ने 5 मजहबी मकामात और 19 कुओं का किया मुआयना। हर गोशे पर पुलिस फोर्स तैनात। फसाद मुतासरीन के 46 साल पुराने जख्म हुए ताजा। वज़ीर-ए-आज़म ने जयपुर में होने वाले हादसे के हवाले से राजस्थान के वज़ीर आला से की बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म के कौमी रिलीफ फंड से मरने वालों के लवाहिकीन को 2-2 लाख रुपए और जख्मियों को 50,000 रुपए की इमदाद दी जाएगी। कर्नाटक में बीजेपी लीडर सीटी रवि की एफआईआर और हिरासत के बाद सियासी दर्जे हरारत में इजाफा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस की बर्बरियत ने इमरजेंसी की दिला दी याद। बीजेपी ने कार्रवाई के खिलाफ बेंगलुरु में किया मुजाहिरा। इसी के साथ ही खबरनामा यहीं खत्म होता है। हमारी पूरी टीम को इजाजत दें। आदाब।